बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूं निसा अंसारी और आप देख रहे हैं निसा लव कुकिंग। निसा लव कुकिंग में आज हम लोग बना रहे हैं बहुत ही झटपट से बनने वाली आलू की कतलियाँ। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है और बहुत ही इजी है। ये बहुत ही जल्दी और झटपट से बन जाती है। जब आप लोगों को घर में कुछ भी बनाने के लिए समझ ना आए कि आज हम लोग घर पे क्या बनाएं, तो आप लोग इसको जल्दी से बनाएं तो ये घर में तकरीबन सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद आती है। ख़ास तौर पे बच्चों को ये बहुत पसंद आती है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को चाहिए 4 अदद आलू। यहाँ पर मैं तकरीबन ये है मेरे पास हाफ़ kg आलू हैं। उसके बाद इसमें जाएंगे जी प्याज मैंने छोटे इस्तेमाल किए हैं, इसके लिए मैंने 3 अदद प्याज शामिल किए हैं। आप लोगों के पास अगर बड़े अदद प्याज हैं तो आप लोग 1 अदद ही इसमें शामिल कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने सबसे पहले छिलके को अच्छे से रिमूव करना है। छिलके को रिमूव करने के बाद आप लोगों ने इसको अच्छे से वॉश करना है। फिर आप लोगों ने इसकी कटिंग करनी है इस तरह गुलाई की सूरत में। बहुत सारे लोग आलू को कट करने के बाद उसके अंदर पानी में डाल देते हैं, तो बहुत सारा पानी आलू के अंदर चला जाता है। तो आप लोग कोशिश किया करें जब आप लोगों ने इस रेसिपी को बनाना है तो उसी वक्त आप लोग आलू की कटिंग करें। उसके बाद आप लोगों को चाहिए 1 अदद कढ़ाई, जिसमें आप लोगों ने ऑयल शामिल करना है। ऑयल शामिल करने के बाद आप लोगों ने इसके अंदर भुना हुआ ज़ीरा शामिल करना है, क्योंकि जब भी आप लोग, हमें पता है कि हम लोग रोज़मर्रा सब्ज़ी कुछ भी बनाएं हंडिया में, तो हम लोगों ने ज़ीरे का इस्तेमाल लाजमी करना होता है। तो कोशिश किया करें कि ज़ीरे को आप लोग अच्छे से रोस्ट करके रख दिया करें। इससे इसकी जो खुशबू है बहुत प्यारी आती है, इसका फ्लेवर बिल्कुल ही मुनफरिद सा हो जाता है। तो सबसे पहले आप लोगों ने चॉप किए हुए प्याज डालने हैं, उसको अच्छे से लाइट गोल्डन सा फ्राई करना है। उसके बाद आप लोगों ने आलू जो है इसके अंदर शामिल कर देने हैं आहिस्ता से। इसके बाद आप लोगों ने इसको अच्छे से फ्राई करना है। सबसे पहले आप लोगों ने आलू को डालना है, इसको 2-3 मिनट के लिए आपने फ्राई करना है। उसके बाद आप लोगों को चाहिए 2 अदद टमाटर, जिसको आप लोगों ने छिलका अच्छे से रिमूव कर देना है। और साथ ही आप लोगों ने 3-4 अदद बारीक कटी हुई आप लोगों ने हरी मिर्च शामिल करनी है। इन दोनों चीज़ों को शामिल करके आप लोगों ने अच्छे से फ्राई करना है। स्पाइसेस हम लोगों ने बाद में शामिल करने हैं, क्योंकि अगर हम लोग पहले ही अच्छे से मसाले की बुनाई स्पाइसेस डाल के कर लेते, जो हमारा जो फ्रेश सा कलर आ रहा है ना आलू का, ये इस तरह से नहीं आना था। तो इसलिए हम लोगों ने सबसे पहले आलू को अच्छे से फ्राई करना है। फिर आप लोगों ने टमाटर और हरी मिर्च का इस्तेमाल करना है। उसके बाद आप लोगों ने इसके बाद अंदर सारे स्पाइसेस डालने हैं। स्पाइसेस के अंदर घर के सिंपल ही जाएंगे, नमक, बीज वाली मिर्च, पिसी मिर्च, हल्दी का थोड़ा सा आप लोगों ने ज़रा ज़्यादा इस्तेमाल करना है। उसके बाद जिसके अंदर जाएगा खुशक धनिया। फिर आप लोगों ने इसकी मुसलसल तकरीबन 4-5 मिनट के लिए बुनाई करनी है। जितनी अच्छी आप लोगों की इसकी बुनाई होगी, तो आप लोगों ने जब इसकी बुनाई करनी है तो कोशिश किया करें कि आप लोगों ने जो आंच है उसको बिल्कुल ही हल्की कर लेना है। इसी के अंदर आप लोगों के जो आलू है वो तकरीबन पक भी जाएंगे और आप लोगों का जो मसाला है वो भी अच्छे से रेडी हो जाएगा। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि हमारे जो आलू है कितने फ्रेश हैं, बिल्कुल भी कोई भी आलू टूट नहीं रहा। तो इसी तरह आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके इसकी अच्छे से बुनाई करनी है। 4-5 मिनट के बाद जब इसकी अच्छे से बुनाई हो जाएगी, फिर आप लोगों ने थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको कवर करके रख देना है। तो ये हमारे घर की सबसे मेन प्रॉब्लम रहती है कि हम लोग डेली बेस पे घर पे क्या बनाएं, क्योंकि बनाने वाला भी परेशान होता है और खाने वाला भी परेशान होता है। तो जब मुझे कुछ भी समझ ना आए कि आज घर में क्या बनाया जाए, तो मैं झटपट से इस रेसिपी को बना लेती हूँ, क्योंकि हमारे घर में इसको बहुत ही शौक़ से खाया जाता है। इसको आप लोग गरम गरम रोटी के साथ और साथ में रायता हो तो ये रेसिपी जो है ना मज़ा दुबाला कर देती है। उसके बाद आप लोगों ने इसको कवर करके रख देना है। पानी आप लोगों ने मुनासिब सा डालना है, ताकि इसी के अंदर आप लोगों के जो आलू हैं वो अच्छे से पक जाएं और मसाला भी अच्छे से रेडी हो जाए। जब लास्ट में आप लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर अच्छे से घी निकलना शुरू हो गया, फिर लास्ट में आप लोगों ने इसके अंदर 1 अदद लीमू का रस शामिल करना है। इससे जो आलू का टेस्ट ना बहुत ही मज़े का आता है। अच्छा, बहुत सारे लोग जब लीमू का रस किसी भी चीज़ में शामिल करते हैं तो उसके अंदर मतलब अभी हाफ हमारी जो कोई भी सब्ज़ी है, डिश है बनने वाली रहती है, उसके अंदर शामिल कर देते हैं। उससे ये होता है कि आप लोगों की जो चीज़ है ना, मतलब अगर हम लोग पहले ही आलू के अंदर शामिल कर देते तो जो हमारे आलू है ना बहुत ही हार्ड हो जाने थे। तो कोशिश किया करें जब आप लोगों की बिल्कुल रेसिपी रेडी हो जाए, ख़ास तौर पे इस तरह के, तो आप लोग लास्ट में इसके अंदर लीमू का रस शामिल किया करें। लास्ट में हम लोगों ने इसके ऊपर कसूरी मेथी शामिल की थी। तो देखिए इसकी कितनी प्यारी लुक आई है। देखिए हमारी मज़ेदार सी और शानदार सी आलू की कतलियाँ रेडी हो चुकी हैं। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो जिन लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई है, काइंडली वो मेरी वीडियो को लाइक भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ कमेंट में शेयर कीजिएगा कि आप लोगों की कैसी बनी है रेसिपी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।